हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। यार अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है कॉल को समझने में, बाइंड को समझने में, अप्लाई को समझने में, भाई क्योंकि बहुत क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो इनका क्या यूज़ है, किस तरीके से इनका यूज़ करना है, ठीक है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बेसिक समझते हैं ना कि ये तीनों यूज़ होते कहाँ हैं, राइट। तो तीनों का यार एक यूज़ केस बिल्कुल सिंपल है और कॉमन है, राइट। ये तीनों की तीनों ही किसी चीज़ को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं, राइट। किसको मैनिपुलेट करते हैं? किसी चीज़ की वैल्यू को। किसकी वैल्यू को? जो हमारा दिस कीवर्ड होता है ना जावास्क्रिप्ट में, दिस की वैल्यू को मैनिपुलेट करने के लिए हम कॉल का, बाइंड का या अप्लाई का, तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या तीनों एक ही हैं? नहीं यार, तीनों के तीनों अलग है और तीनों का काम भी अलग है, राइट। बट काम एक ही है, ठीक है। मतलब दिस की वैल्यू को हम अगर सेट कराना चाहते हैं कुछ और जो जनरली सेट होनी चाहिए थी, बट उससे मैं अलग कुछ सेट कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। पहले चलते हैं कॉल मेथड पे। अरे चिंता मत करो, यहाँ आपको ये पहले समझा देता हूँ, उसके बाद कोड में एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली होता है, ठीक है। तो यार देखो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, जो कॉल मेथड होता है, ठीक है। अब कॉल मेथड को बताने से पहले एक काम करता हूँ ना, मैं आपको सिंपल एक बताता हूँ कि भाई अगर कुछ ना हो, ठीक है, जैसे मान लो ये सिंपल फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर मान लो मैंने ये नेम पास किया, ठीक है। और नेम मतलब कोई भी मैं आर्गुमेंट पास करूँ, वो कोई भी मैं आर्गुमेंट पास करूँगा वो इस नेम की जगह पे आ जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये एलियस आ जाएगा इस नेम की जगह पर। अभी कंसोल में हम प्रिंट करा रहे हेलो नेम एंड माई नेम इज दिस डॉट नेम, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ मैंने दिस डॉट नेम का यूज़ किया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ अगर, तो आप यहाँ देखो क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो एलियस, ठीक है, एंड माई नेम इज अनडिफाइंड, राइट। अभी के केस में हम बोल सकते हैं कि यार दिस डॉट नेम को कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन ने ये जो दिस है, दिस का कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या है, अभी ये जो बाहर का जो ऑब्जेक्ट है, जो बाहर है सबसे, ठीक है, तो वो है हमारा दिस, ठीक है। और उस दिस के साथ ये कोई नेम नाम का कुछ जुड़ा ही नहीं है, राइट। तो हम कहते हैं कि यार अगर मेरे को एक दिस के साथ एक नेम को जोड़ना है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मान लो कि मैंने बाहर डिफाइन कर दिया नेम, राइट। मैंने नेम लिख दिया और मान लो नेम के अंदर मैं लिख देता हूँ विकास, VIKSH, राइट। अब अगर मैं इसको कॉल करूँ, रन करूँ, ठीक है, तो अब देखो यहाँ अनडिफाइन की जगह पर विकास आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बाहर का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। मतलब जावास्क्रिप्ट में आप जानते हो हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। मतलब ये बाहर कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ अब ये नेम जाके लिंक हो गया, ठीक है। तो अब आप अगर जब दिस डॉट नेम कर रहे हो, राइट, दिस डॉट नेम कर रहे हो, तो ये जाके लिंक हो जा रहा है इस नाम के साथ, ठीक है। तो हमारे ये नाम यहाँ के प्रिंट हो जा रहा है, राइट। सो हेलो एलियस, माई नेम इज विकास, राइट। अब मान लो कि मैं दिस की जगह पे अगर नेम 1 कर दूं, राइट, अब मैं रन करूँ तो क्या होगा, अनडिफाइन आएगा, ठीक है। बट मैं यहीं जाके दोबारा से नाम चेंज करके नेम 1 कर दूं तो क्या होगा, अब ये दिस के साथ लिंक हो गया, नेम 1 है ना, रन किया और ये हो गया, राइट। बट अब सिनेरियो ये आता है कि यार एक तो ये चीज़ हो गई है ना, कि हमने एक बाहर नाम डिफाइन किया और वो जाके जो भी बाहर मेरा ऑब्जेक्ट था उसके दिस के साथ लिंक होके हमारा जुड़ गया, ठीक है। और अब मैं जब दिस डॉट नेम करूँगा तो ये जाके सीधा इसको मैनिपुलेट करेगा, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू को जाके एक्सेस करेगा, ठीक है। मगर अब मान लो कि मैं इस जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी वैल्यू को ना लेके मैं कुछ कस्टम दिस की वैल्यू देना चाहता हूँ, ठीक है। इस फंक्शन में जो दिस की वैल्यू आ रही है मैं उसको कस्टम अपने हिसाब से देना चाहता हूँ, ठीक है। और ये मैं नहीं चाहता कि ये सीधा बाहर से जाके ले ले, ठीक। तो इसी के लिए यार हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में कॉल का, ठीक है। तो अभी इसको हम कमेंट कर देते हैं और इसके बाद हम आते हैं कॉल वाला एक ऑप्शन खोल लेते हैं अपने लिए, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखोगे, ठीक, तो यहाँ बेसिकली हमने कॉल का यूज़ किया है, ठीक है। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ आ जाते हैं और जरा समझते हैं हम यहाँ कर क्या रहे हैं कॉल मेथड के अंदर, ठीक है। कॉल मेथड के अंदर बेसिकली हम ये कर रहे हैं यार, देखो यार मैंने यहाँ एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ये मेरा पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट नाम के अंदर एक की है नेम नाम की, ठीक। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही इसके अंदर ये कॉल हो दिस डॉट नेम, जो कि अभी अनडिफाइन आ रहा था, राइट, तो इसकी जगह पर क्या आ जाए, जॉन आ जाए, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉल का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले ये जो मेरा फंक्शन का नाम था वो मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ डॉट कॉल लगाया, राइट। अब डॉट कॉल लगाने के बाद एज एन फर्स्ट आर्गूमेंट मैं वो ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ जो मैं दिस के साथ लिंक कर देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं एज एन फर्स्ट आर्गूमेंट वो ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ जिसको मैं दिस के साथ लिंक कर देना चाहता हूँ, ठीक। तो अब जब मैं कॉल करूँगा दिस डॉट नेम, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से उठ के ये जॉन इधर आ जाएगा, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ एक और ऑब्जेक्ट लिया होता है, इसके अंदर मैंने एक और की ली होती एल नेम, ठीक है, मतलब लास्ट नेम, राइट, और यहाँ मैंने सिंग लिखा होता, ठीक। तो अगर मैं यहाँ कॉल करता दिस डॉट एल नेम, देन यहाँ आ जाता, यहाँ से उठ के सिंग, ठीक है, यहाँ आ जाता सिंग, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली मेरा जो कॉल मेथड है यार वो यूज़ होता है, किस लिए, ताकि मैं जो दिस की जो वैल्यू है ना उसको मैनिपुलेट कर सकूँ, ठीक है, दिस की वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकूँ, सिंपल सी बात है, राइट।
चलो अब इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं यहाँ कोड पे और जाके देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं, राइट। तो अब हमने क्या किया यार, हमने यहाँ नेम रखा है, नेम के अंदर जॉन डाल दिया, और यहाँ पहले क्योंकि मैंने ऊपर का कंसोल हो रहा है, ये इसका नहीं है, राइट। तो हम अगर इसको कंसोल कराएंगे, मतलब अगर मैं इसको रन कराऊँ, तो अभी क्या कर रहा है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये जो मेरा ग्रीट नाम का फंक्शन है ये एग्जीक्यूट भी हो रहा है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट भी हो रहा है, प्लस जो दिस के साथ है, एग्जीक्यूट होने से ठीक पहले ये क्या कर दे रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इस ऑब्जेक्ट को एज एन दिस कंसिडर कर रहा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को एज एन दिस कंसिडर कर रहा है, ठीक है। अब कंसिडर कर रहा है तो मतलब दिस डॉट नेम कॉल होगा तो ये जो जॉन नेम की जगह पर चला जाएगा, ठीक है। चलो अब रन करके देखते हैं। अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखो अब क्या हुआ, हेलो एलियस माय नेम इज जॉन, राइट। अब ये जो नाम है, अब ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारा दिस हो गया, ठीक। पहले हमारा क्या था, मैं जो भी यहाँ लिख रहा था वो मेरा दिस हो रहा था, ठीक है। अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ नेम लिख देता हूँ, अभी जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था, मैंने नेम इक्वल्स टू समथिंग लिख दिया, मान लो विकास लिख दिया, ठीक। अब अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, तो दिस का मतलब विकास होता, बट अब अगर मैं रन करूँ तो अभी दिस का मतलब विकास नहीं है, अब क्या है, जॉन है, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं जॉन की जगह कुछ भी कर दूँ तो यार वही नाम यहाँ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, तो अब यहाँ जॉन FD जो भी है आ गया, राइट। तो इस तरीके से हमारा दिस कॉल के साथ काम करता है, ठीक। तो पॉइंट याद रखने वाली बात क्या यार, पॉइंट याद रखने वाली चीज़ ये है कि एट द सेम टाइम जब मैं दिस डॉट कॉल कर रहा हूँ तो हमारा जो फंक्शन है वो कॉल भी हो रहा है, प्लस जो भी मैं एज एन फर्स्ट आर्गूमेंट यहाँ दे रहा हूँ वो एज एन दिस कंसिडर होता है, ठीक है। बट फर्स्ट आर्गूमेंट के साथ हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम जो यहाँ पास कर रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉल मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक। अब आते हैं यार अप्लाई मेथड पे, ठीक है। बट अप्लाई को हम पहले नहीं देखेंगे, हम पहले बाइंड को देखेंगे। सॉरी मैंने 2 बार लिख दिया। तो ये बाइंड मेथड क्या होता है, ठीक है। अब जो बाइंड मेथड होता है ना यार, अगर आप सिंटैक्स देखोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ सिंटैक्स देखो तो ये जो कॉल का जो टाइप था, ठीक है, और ये जो बाइंड का टाइप था, ये दोनों सेम ही है, राइट। अगर मैं यहाँ देखूँ डिस्प्ले डॉट बाइंड, ठीक, डिस्प्ले इन्फो मतलब ये डिस्प्ले इन्फो मेरा फंक्शन है और उसके साथ मैंने बाइंड कर रहा हूँ, राइट। और अगर मैं यहाँ आऊँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भैया ग्रीट डॉट कॉल, ये भी सेम है, मैंने पहले फंक्शन का नाम दिया, उसके बाद फिर मैंने अपना मेथड का नाम दिया, ठीक है, और मेथड के नाम के बाद फिर एज एन फर्स्ट आर्गुमेंट मैंने वो ऑब्जेक्ट पास किया जिसको मैं एज एन दिस रेफर करना चाहता हूँ। सेम चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक एम्प्लॉय नाम का एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है, और यही ऑब्जेक्ट जो कि अब यहाँ नेम है ना, अब ये नेम एज एन यहाँ दिस टारगेट होगा, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ, अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये मेरा हो गया दिस, ठीक है, ये मेरा हो गया दिस, ठीक। तो अब अगर मैं यहाँ, अगर आप देखोगे यहाँ जहाँ कंसोल हो रहा है, कंसोल में क्या हो रहा है कि भैया हम यहाँ दिस डॉट नेम में एक्सेस करने की कोशिश करें नेम, ठीक है, तो इस नेम की जगह पे क्या आ जाएगा, बॉब आ जाएगा, ठीक है, इस नेम की जगह पर क्या चला जाएगा, बॉब चला जाएगा, ठीक। और यहाँ लोकेशन की जगह पर क्या आएगा, जो हम एज एन सेकंड आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ये जो हम सेकंड आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ये चला जाएगा इस लोकेशन की जगह पर, ठीक है, ओके। और अगर आप ये देखोगे, सॉरी लोकेशन की जगह पर नहीं, ये जो सेकंड आर्गुमेंट है हमने यहाँ पास कर दिया था, राइट। अगर मैंने मान लो ये यहाँ नहीं पास किया होता तो ये चला जाएगा रोल की जगह पर, मगर अभी थर्ड आर्गुमेंट बचा हुआ है ना, थर्ड आर्गुमेंट बचा हुआ है, तो अब जो भी मैं यहाँ डालूंगा वो एज एन थर्ड आर्गुमेंट यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। अब मान लो कि मैं यहाँ ये न्यूयॉर्क इधर ही डाल देता, ठीक है, अगर ये न्यूयॉर्क इधर ही ऐड कर देता तो फिर अब मेरे को यहाँ कुछ भी वैल्यू डालने की जरूरत नहीं थी, ठीक। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको बाइंड किया, पहली वैल्यू में मैंने दिस भेज दिया, दिस के साथ जो मेरे को एसोसिएट करना था, दूसरी में मैंने जो वैल्यू डाली वो इस नंबर पे आ जाएगी, और जो तीसरा जो मैंने नंबर डाला था, वैल्यू डालता वो इस नंबर पे आ जाता। बट अब क्योंकि हमारे केस में जो हमने ये वाला मैनेजर जो वैल्यू है वो हम पहले ही इस रोल के अंदर फिक्स कर चुके थे, ठीक है, तो इस वजह से अब मेरे को जब नेक्स्ट टाइम कॉल कर रहा था इस फंक्शन को, ठीक है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ लास्ट की वैल्यू भेजनी थी, ठीक है, क्योंकि मैं पहली वाली दूसरी वैल्यू पहले सेट कर चुका हूँ, ठीक। अब एक और चीज़ है यहाँ ध्यान दो, ठीक है। अब हमारे पिछले कॉल की तरह जैसा हमारा कॉल एग्जीक्यूट हुआ था, हमने जब कॉल को यहाँ बाइंड करने की कोशिश की थी, ठीक है, तो उस जगह पर क्या हुआ था कि जैसे ही ये कॉल हमने हमारा ट्रिगर हुआ, हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया था, ठीक है। बट बाइंड के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है, बाइंड के केस में हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। तो क्या करता है भाई, तो उस केस में क्या करता है, ये एक नया फंक्शन बनाता है, ठीक है, और उस नया फंक्शन को जब आप लेटर एग्जीक्यूट करोगे तो ही ये जाके एग्जीक्यूट होता है, ठीक। मतलब यहाँ से मेरे को कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिला, राइट, यहाँ से मेरे को एक नया फंक्शन मिला, यहाँ से ये जो है ये मेरा एक नया न्यू फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है, और उस न्यू फंक्शन को मैंने स्टोर करा दिया इस बाउंड्री फंक्शन के अंदर, बाउंड फंक्शन के अंदर, ठीक। और जब मैं इस बाउंड फंक्शन को दोबारा कॉल कराऊंगा यहाँ, तब जाके मेरा ये फंक्शन तब जाके मेरा ये बाउंड फंक्शन कॉल होगा, राइट।
तो अब देखो, अब देखने में ये लग सकता है कि कॉल क्या हो रहा है, कॉल ये हो रहा है, ठीक है, मगर कॉल ये नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये जो बाउंड फंक्शन है कॉपी बन गई है, ठीक है, और कॉपी में हमने कुछ चीज़ें और ऐड कर दी हैं, ठीक। तो अब मैं यार अगर डायरेक्टली इस डिस्प्ले इन्फो को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इस डिस्प्ले इन्फो को कॉल कर रहा हूँ तो ये अलग तरीके से बिहेव करेगा, और ये मैं बाउंड फंक्शन को अगर कॉल कर रहा हूँ तो ये अलग तरीके से कॉल करेगा, ठीक है। ये इसका फंक्शन अलग है और इसका फंक्शन अलग है, ये दोनों अब अलग चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। चलो अब कोड के अंदर आके देखते हैं इस चीज़ को, बाइंड वाले को, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, कॉल को हमने देख लिया था, मैं इस बाइंड वाले को आपके लिए अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मान लो हमने इस बाइंड वाले को यहाँ अनकमेंट कर दिया, राइट। अब देखो हमने वहाँ सेम वाला एग्जाम्पल इधर लिया हुआ है। अब मैं अगर इसको रन कराऊँ तो आप देखो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, दिस डॉट नेम की जगह पे बॉब चला जाएगा, बॉब चला जाएगा, और रोल की जगह पे मेरा क्या आ जाएगा, रोल की जगह पर भाई मेरा आ जाएगा यहाँ से जो मैंने मैनेजर भेजा ये, ठीक है। और ये जो हमारा न्यूयॉर्क है ये चला जाएगा लोकेशन की जगह पर, ठीक है। अगर मैं रन करूँ तो आप देखो बॉब इज़ द मैनेजर इन न्यूयॉर्क, बॉब इज़ द मैनेजर इन न्यूयॉर्क, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि यार अगर मैं डायरेक्टली इस वाले को एग्जीक्यूट कराऊँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करता हूँ, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, बस ये दिखाने के लिए कि यार ये जो चीज़ है ये अभी भी अलग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं रोल में डाल देता हूँ सुपरवाइज़र, और मैं यहाँ लोकेशन में डाल देता हूँ इंडिया, राइट। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो आप देखोगे कि यार ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसके अंदर अभी दिस की कोई वैल्यू नहीं है तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, रोल में हमने भेज दिया सुपरवाइज़र, और इंडिया हमारे लोकेशन की जगह पर आएगा, तो अब यहाँ 2 स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, राइट। तो रन करूँ तो आप यहाँ देखो पहले अनडिफाइंड इज द सुपरवाइजर इन इंडिया, राइट। एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ हमारा बाउंड फंक्शन क्रिएट हुआ है, राइट, हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, और ये जो हमारा फंक्शन है इसका इस वाले सब कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये इसका एक कॉपी बन चुका है, कॉपी होने के बाद हमने यहाँ ये सेट कर दिया था, राइट। अब मैंने कोई और एक चीज़ बोली थी कि यार अगर मैं यहाँ थर्ड आर्गूमेंट अगर पास कर देता, ठीक है, अगर मैं यहाँ थर्ड आर्गूमेंट साथ में पास कर देता तो इस केस में मेरे को यहाँ कोई भी आर्गूमेंट देने की ज़रूरत नहीं थी, राइट, ठीक है, कोई भी आर्गूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। क्या यह काम करेगा? अभी रन करके देखते हैं, ठीक है। रन किया और देखो बॉब इज़ माई मैनेजर इन न्यूयॉर्क, ठीक। तो अब मेरे को यहाँ कोई भी आर्गूमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट। तो अगर मैं किसी तरह का आर्गूमेंट की वैल्यू फिक्स कर देना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। अब मैं इस वाले से कितने भी नए फंक्शंस बना सकता हूँ, कितने भी नए फंक्शन की कॉपी बना सकता हूँ, हर एक में अलग अलग दिस की वैल्यू होगी, ठीक है, और हर एक जो नया फंक्शन होगा उसको मैं अलग सेपरेट एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डॉट बाइंड का यूज़, क्लियर, ये हुआ हमारा डॉट बाइंड का यूज़, ठीक। अब हमें समझना है यार तीसरा जो है हमारा डॉट अप्लाई, ठीक है। अब ये जो डॉट अप्लाई यार ये भी फंक्शन का ही एक मेथड है, ठीक है, बट इसका भी हम यूज़ करते हैं दिस की वैल्यू को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। सेम इसकी भी हम यूज़ करेंगे टू मैनिपुलेट वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, दिस की वैल्यू को मैनिपुलेट करने के लिए करेंगे, ठीक है। बट यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ एक चीज़ हुई है कि भैया यहाँ जो हम एज एन सेकेंड आर्गूमेंट डाल रहे हैं, सेकेंड आर्गूमेंट जो हम डाल रहे हैं वो हमारा सिंपल हम कॉमा कॉमा करके जैसे कॉल के केस में कर रहे थे। यहाँ देखो जब मैं कॉल के केस में कर रहा था मैंने क्या किया, मैंने सीधा कॉमा डाल के अगला आर्गूमेंट पास कर दिया, ठीक है, फिर मैं कॉमा डाल के फिर मैं अगला आर्गूमेंट पास कर सकता था, फिर मैं कॉमा डाल के अगला आर्गूमेंट पास कर सकता था, ठीक है। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अब जो मैं इसके बाद जो आर्गूमेंट डालूंगा वो एरे के अंदर डालूंगा। किसके अंदर डालूंगा? वो मैं एरे के अंदर डालूंगा, ठीक है। तो अब कोई ज़रूरी नहीं है कि एरे के अंदर जैसे मैंने यहाँ वैल्यूज़ ली हैं, मैंने 25 लिया है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिया है, ठीक है। अब ये एरे के अंदर कुछ भी हो सकता है, राइट, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एरे के अंदर स्ट्रिंग हो सकता है, एरे के अंदर नंबर हो सकता है, एरे के अंदर बुलियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट जो सेकंड आर्गूमेंट होगा वो एज एन एरे ही जाएगा, ठीक है, एज एन एरे ही जाएगा, ठीक है। तो ये एक एबिलिटी ऐड हो जाती है किसके अंदर, जब मैं अप्लाई का यूज़ करता हूँ। और सेम एज इट इज़ जैसे कॉल में कॉल हो रहा था, जैसे कॉल के साथ हो रहा था कि अब ये जो पर्सन है ये पर्सन सीधा रेफर हो रहा है एज एन दिस, ठीक है। तो अब दिस कीवर्ड के अब जो दिस कीवर्ड है वो डायरेक्टली किससे लिंक हो जाएगा, इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ नेम को कॉल करूँ दिस डॉट नेम तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, एलियास आ जाएगा, ठीक है। अब चलो इसको भी देख लेते हैं। अगर मैं अब यहाँ इस बाइंड वाले को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट कर देता हूँ और इसके बाद आपको लेके आता हूँ अप्लाई वाले मेथड पे, अप्लाई वाले मेथड पे, ठीक है। ये भी हमारा बिल्कुल सेम ही काम कर रहा है, मतलब हम यहाँ जो दिस की वैल्यू है उसको सेट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ क्या हम एक्सेस करें, आई एम दिस डॉट नेम, तो दिस डॉट नेम की जगह पर क्या आ जाएगा, एलियस। फिर एज के अंदर हमारा चला जाएगा 25, ठीक है। और फिर मैं यहाँ बोल रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब ऑक्यूपेशन, ठीक है, ये थर्ड, राइट। तो यहाँ मैंने पहला आर्गूमेंट लिया एज, दूसरा मैंने लिया ऑक्यूपेशन, राइट। तो अब ये पहला वाले की जगह पे क्या चला जाएगा, एज जाएगा,
और मैंने जो दूसरा एज एन यहाँ एरे के अंदर जो एलिमेंट पास किया है वो इसका सेकंड आर्गुमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ एंटर करूँ, मतलब रन कराऊँ, तो आप देखो आई एम एलियस 25 ईयर ओल्ड एंड वर्क एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक। बट यार इसका बिहेवियर भी, इस अप्लाई वाले मेथड का भी बिहेवियर सेम है, सेम एज कॉल, ठीक है। कॉल की तरह बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंस क्या है यहाँ हम यार अगर आप देखोगे तो ये भी जब हम इंट्रोड्यूस डॉट अप्लाई कर रहे हैं तो इस फंक्शन को सीधा कॉल करा दे रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कॉपी बना रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, इस फंक्शन को कॉल करा दे रहा है, ठीक है। और कॉल करने के बाद जो हमारा आर्गूमेंट यहाँ भेजते हैं, ठीक है, जो हम इस फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट भेजना चाहते हैं वो हम इस तरीके से भेज सकते हैं, ठीक है, राइट। तो आई होप यार आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी कि भैया कॉल क्या होता है, बाइंड क्या होता है, अप्लाई क्या होता है, ठीक है। और तीनों के तीनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग है, राइट। यार कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। यार चैनल अच्छा लगाओ और वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और यार चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत भागना, प्लीज़ कर लेना यार, तुम्हारा क्या जाता है, बस बटन ही दबाना है, ठीक है। चलो ठीक है यार, अभी मेरे को लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी क्वेश्चन हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं आपको वहाँ समझा दूंगा, ठीक है। चलो यार फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नाइस डे एंड गुड बाय।